हेलो फ्रेंड्स, गौरव स्टडी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में कुछ थ्योरी बताया गया था, समझिए कि कंप्लीट थ्योरी हो गया था सर्ड्स इंडिसेस का। तो सर्ड इंडिसेस का जो थ्योरी दिया गया है उस पर एक वीडियो जो प्रोवाइड किया गया उसका सोल्यूशन भी करवाए हैं और 2-3 वीडियो जो है उसका उस पर थ्योरी भी है और सोल्यूशन भी है पिछले वीडियो में। तो आज जो बचा हुआ है प्रॉब्लम, आज इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं। इसमें 2-4 प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है, अगर होगा तो उससे भी ज़्यादा भी सॉल्यूशन कर देंगे। जहाँ तक है वहाँ तक हम कर दिए हैं पिछले क्लास में। इसमें ये देखना है कि 2m पावर 2 पावर m पावर क्या हो जाएगा, इसमें m इक्वल टू 512। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, क्या आता है, क्या यही क्वेश्चन है ना। यही क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनेगा। तो बताया गया था a पावर m इंटू n इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए। तो a पावर m n होगा, क्या बताया गया था ना। इसी प्रकार बताओ 2m इंटू m क्या देगा, 2m स्क्वायर देगा, यही देगा ना, 2 पावर m स्क्वायर। बताइए ये आएगा कैसे, है ना। देखिए जब ये बेस है तो इसको भी हर हाल में क्या बनाना है, बेस बनाना है। जैसे हम कहेंगे x पावर m इक्वल टू x पावर n। अगर दोनों का बेस अगर सेम रहता है ना, दोनों का बेस सेम, तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जानते हो ना, ये कहने का मतलब है x पावर 2 है ना, x पावर मान लिया y है ना, तो दोनों का जब बेस सेम रहेगा तो y इक्वल टू इसका भी जो है दोनों का, इसका भी दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है होगा, अर्थात y इक्वल टू 2 हो जाएगा। ऐसा है ना, रूल है ऐसा। तो हम क्या करेंगे बताइए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको फैक्टर बनाइए। फैक्टर कैसे बनेगा, 512 2 से कीजिए, कितना होगा, 2 दूना 4 और 2 पचे 10 6, यही है ना। फिर 200 कीजिए 128, फिर 2 से कीजिए कितना होगा 64, फिर 2 से कीजिए 32, फिर 2 से कीजिए 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, यही है ना। कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात इसका जो वैल्यू आया 2 का पावर क्या आ जाएगा 9, है ना। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरा माइंड में यही चला कि यहाँ जब 2 है, कैसे हम सोचे इसका फॉर्मूला, जब x पावर m रहता है, x पावर m इक्वल टू x पावर n, तो दोनों का बेस अगर बेस सेम रहता है तो ये भी पावर भी क्या हो जाएगा, पावर भी सेम हो जाएगा, है ना। इतना तो जानते हैं। अब देखिए इसी पर हम डिस्कशन करेंगे कैसे बनता है, गौर से समझना। तो बताइए, तो दोनों का बेस क्या है, सेम है, सेम है, तो पावर भी क्या हो जाएगा, पावर भी सेम होगा, हाँ या नहीं, बोलिए। तो क्या हो जाएगा बताइए। तो m स्क्वायर इक्वल टू 9, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, m इक्वल टू 3।
यही आंसर, यही है। केमिकल टू 3D। ठीक, बताइए। ए पर पावर -5, ए पर पावर -5 इंटू ए पर पावर -4 इंटू ए पर पावर -3 इंटू ए पर पावर -2 इंटू ए पर पावर 5 इंटू ए पर पावर 6 इंटू ए पर पावर 7। बनाइए क्या होगा, सोचिए क्या होगा। बहुत इजी है, इसमें कोई भारी नहीं है। इसे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम बनाए हैं, तो पिछला वीडियो देख लीजिए। और इसमें जो बताया गया है, बड़ा बेसिक से बताया गया है। थ्योरी भी बहुत सिंपल से डिफाइन करके हम बताए हैं कि कैसे इसका डिफाइन होता है। तो क्या करेंगे, देखिए माइंड में क्या चल रहा है, ए सब बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम रहेगा, पावर सेम रहे या डिफरेंट रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होगा, जुटेगा। पावर क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो बताइए क्या आ जाएगा, ए पर पावर माइनस क्या है, 5 है, -4 है, -3, सब पावर जुट रहा है। देखो -5 ए पर पावर -5 -4 -3 -2 +5 +6 ए पर पावर 7, यही है ना, ए पर पावर 6 हो जाएगा, ये है। तो जब सब का बेस सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो पावर इसमें क्या दिखाई दे रहा है, बताइए। पावर टोटल क्या है, -5 -4 -3 -2 +5, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। कुछ नहीं तो ये क्या है, प्लस है, +5 +6 और प्लस क्या आ जाएगा, +7, +7 हो जाएगा। देखिए कौन कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, -4 -3 -2, जहाँ माइनस माइनस दिखाई दे रहा है सबको ऐड कर दो, ठीक ना। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो बताइए क्या आ जाएगा, -4 -3 -2, यानी -4 और -3 -2 सबको ऐड कीजिएगा ना। तो 4 3 7 2 9, यानी माइनस क्या आ गया, 9 हो गया। यहाँ पर क्या होगा बताइए तो, प्लस है ना, +6 +7 क्या आ जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 13। ये दोनों को जब सोल्यूशन करेंगे, -9 + 13 क्या हो जाएगा, बोलिए, 4 ना, 4 हो जाएगा, यही आंसर। फोर पर पावर x इक्वल टू 5 पर पावर y इक्वल टू 20 y है, सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, y या 20 पर पावर z। इसको निकालना है, देखो ऑप्शन में दिया हुआ है x y बाई x + y, और दूसरा में क्या है, एक्स वाई, तीसरा में क्या है, x + y बाई एक्स वाई, और चौथा में क्या है, चौथा में क्या है, y बाई x + y। बनाइए क्या होगा, ऑप्शन भी दे दिए। क्या होगा,
देखिए 4 पर पावर x इक्वल टू 5 पर पावर y इक्वल टू 20 पर पावर z इक्वल टू क्या आ जाएगा, k हो जाएगा। क्या आ जाएगा, k। देखो 4 पर पावर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, k हो जाएगा। क्या आ जाएगा, k। अगर 4 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 4 लिखेंगे तो 1 बाय क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, देखिए 4 है ना, 4 पर पावर x इक्वल टू है ना, और 4 पर पावर x इक्वल टू अगर क्या रहेगा, सपोज दैट y रहेगा। क्या रहेगा, y रहेगा। जैसे ही x आता है ना तो पावर पर पावर 1 बाय क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। जैसे ही x आएगा ना तो 1 बाय क्या आ जाएगा, x, y पर पावर। क्लियर है, 4 पर पावर x इक्वल टू y पर पावर 1 बाई x हो जाएगा। कैसे है, कैसे होगा, तो 4x पर पावर y है ना, 4x पर पावर y, तो सिर्फ हम 4 लिखना चाहते हैं है ना, 4। अब 4 जैसे ही लिखेंगे तो जो 4 पर पावर x है तो क्या हो जाएगा, 1 बाई x हो जाता है। जस्ट यहाँ उल्टा हो जाता है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या लिखें, इस तरह से ये आया वैल्यू। फिर दूसरा का क्या होगा बताइए, तो दूसरा का इसमें क्या आएगा, दूसरा तो 5, हाँ इसको समीकरण मान लीजिए, क्या हम समीकरण मान लिए 1 मान लिए, ठीक। फिर देखिए 5 पर पावर y इक्वल टू फिर किसके बराबर, k के बराबर। तब 5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, 1 बाई वाई, यानी y क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको समीकरण क्या मानेंगे, इसको समीकरण बोलिए 2 हो गया, ठीक ना। फिर 20 20 ना, 20 पर पावर z इक्वल टू क्या आ जाएगा, k, तो 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा, k पर पावर 1 बाई z। हाँ या नहीं, सेम जैसे इसे किए इसको इस तरह से किए। अब देखो क्या करना है, ये दिमाग लगाना है, यहाँ देखो 20 है ना, क्या है 20 है, तो यहाँ 20 इक्वल कैसे हो जाएगा, तो 4 इंटू 5 करेंगे तभी तो इक्वल होगा। बोलिए, कुछ इसमें सोचना है, ऑप्शन के अनुसार चलना है कि क्या कह रहा है, ठीक न। तो 20 यहाँ है, 20 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, तो 4 इंटू 5 आएगा, और 20 किसके बराबर है, तो k इक्वल टू 1 बाई क्या आ जाएगा, z हो जाएगा। अब 4 किसके बराबर है, देखो 4 है ना, तो k पर पावर 1 बाई क्या आ जाएगा, x हो जाएगा, इंटू k पर पावर 1 बाई क्या आ जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर है, कोई डॉट नहीं। अब देखो क्या करना है, दिस इम्प्लाई, देखो दोनों क्या है, यहाँ k पर पावर 1 बाई z है इक्वल टू दोनों का बेस देख रहे हो ना, यहाँ k होगा, यहाँ k होगा, k दोनों का बेस सेम रहता तो पावर क्या होता, जुड़ता है, तो k पर पावर 1 बाई x प्लस 1 बाई क्या आ जाएगा, y हो जाएगा। क्या आ जाएगा, y। अब सोल्यूशन कीजिए तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बाई क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बाई एक्स वाई हो जाएगा। क्लियर है, तो हम क्या देखें, क्या देखें, k पर पावर, देखो k पर पावर 1 बाई z इक्वल टू k पर पावर x प्लस वाई बाई एक्स वाई। देखो दोनों का पावर क्या है, सेम है ना, दोनों का पावर सेम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ जेड, जेड का मान निकाले है ना, क्या कह रहा है, जेड का मान निकाले, ये कह रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है, हाँ या नहीं,
सेम है, तो पावर भी क्या आ जाएगा, पावर भी सेम होगा, होगा ना। तो बताइए क्या आ जाएगा, 1/z इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई क्या आ गया, एक्स वाई हो गया। हमको क्या निकालना है, जेड का वैल्यू ना। जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। और जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड इक्वल टू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। इसमें कौन आंसर है, ये है, देखो हमारा ऑप्शन ये है, इस तरह से बनेगा। चौथा नंबर देखिए, 2 पर पावर x इंटू 8 पर पावर 1/5 इक्वल टू 2 पर पावर 1/5। क्या करा, x का मान निकाले, x का मान निकाले, कैसे होगा बताइए, x का मान निकाले, बनेगा। देखो यहाँ पर क्या है, बेस, बेस पर पावर 1/5, तो यहाँ तो बेस तो है ऑलरेडी, लेकिन ये बेस नहीं है, 8 है, 2 जैसा है, बेस तो है लेकिन 2 तरह नहीं है, ठीक है। इसको 2 बनाना है, तो 2 बनेगा कैसे, देखो 8 का जब फैक्टर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, इस तरह से होता है ना फैक्टर निकालने के बाद। तो बताइए 2 पर पावर x इंटू 2 पर पावर 3 इंटू 1/5, कोई डॉट नहीं ना, हाँ, अब 1/2 पर पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 2 पर पावर है ना, 2 पर पावर 1/5 इस तरह से है। अब क्या करना है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस सेम रहा है, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 2 इंटू 3/5 ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 पर पावर क्या आ जाएगा 1/5। क्लियर है। अब क्या करना है, दोनों का बेस सेम, देखो यहाँ भी बेस सेम, यहाँ बेस, माइंड में देखो कैसे, माइंड कैसे काम करेगा, यहाँ 2 है, सोचना है, ठीक ना, यहाँ सोचना है 2 है, यहाँ भी अगर 2 है, तो दोनों का बेस सेम है, तो चलो पावर भी सेम होगा, लेकिन डिस्टर्ब कौन किया, 8, तो 8 को भी क्या करना है, 2 के फॉर्म में लाना है, 2 के फॉर्म, और 2 के फॉर्म कब होगा, जब उसका फैक्टर निकालेंगे तब, ठीक ना। तो 2 8 का क्या होगा फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2, प्राइम फैक्टर बनाओगे तो प्राइम फैक्टर जब निकलेगा तो 2 का पावर क्या आ जाएगा 3, 2 का पावर 3 जो होता है क्या है, इंटू 1/5, कैसे तो बताया गया था, 2 पर पावर 3 इंटू 1/5, तो लिखते हो ना 2 पर पावर 3/5, इस तरह से ये बनेगा। तो दोनों का बेस सेम रहेगा तो पावर क्या आ जाएगा, जुटेगा, x प्लस 3/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पर पावर 1/5 हो जाएगा, हाँ या नहीं, बोलिए, इसका क्या होगा, सोल्यूशन कीजिए तो 2 पर पावर क्या आ जाएगा 5x प्लस 3/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/5, 2 पर पावर ना, 2 पर पावर। अब देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है ना, दोनों का बेस, तो पावर कौन है, देखो 2 के पावर कौन है 5x प्लस 3/5, इसका पावर कितना है 1/5, दोनों है ना पावर। अब बताइए 2 पर पावर 5x प्लस 3/5 हो जाएगा, तो 2 पर पावर 1/5 होगा, होगा ना, कोई दिक्कत, तो बताइए आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो देखो दोनों का बेस सेम, तो पावर भी क्या आ जाएगा सेम हो जाएगा, 5x प्लस
3/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/5। ये कट गया ना, तब 5x प्लस 3 इक्वल टू 1 हो गया। और देखो 5x है ना, प्लस इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 है ना। तो x इक्वल टू क्या आ गया -2/5। कोई दिक्कत? x इक्वल टू -2/5। ठीक, बनाइए तो। 2 पावर n इक्वल टू 64। बनाइए कैसे होगा। कैसे होगा? बनेगा। देखो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 2 है, रूट हटेगा ना, क्या है रूट हटेगा तो क्या लिखेंगे 2 का पावर n/2 हो जाएगा। रूट जब हटता है ना तो n/2, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है छुपा हुआ। तो दिक्कत है, कुछ नहीं तो छुपा हुआ। और जब भी कैप हटता है तो n/2 हो जाता है, 2 का पावर n/2 इक्वल टू क्या आ गया 64। यही ना। तो भाई ये 2 है ना, बेस है, इसको भी क्या बनाना है बेस बनाना है, तो क्या आ जाएगा बताइए तो। 2 4 8 16 32 64 यानी कितना आ जाएगा बताइए। तो n यानी 2 का पावर n, सॉरी 2 का पावर n/2 इक्वल टू 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। बोलिए। हाँ, तो जब दोनों का बेस सेम रहेगा, दोनों का बेस सेम रहेगा तो पावर भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो बताइए क्या आ जाएगा n/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आया ना। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 आंसर। देखिए √2 3√3 तथा √4 4√4 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा बताइए, कैसे बनेगा। रूट में भी रहती, पूरे रूट में इस तरह से ये भी है। ठीक, देखिए कैसे बनता है। कुछ नहीं है, क्या है 2 है छुपा हुआ रहता है। जैसे ही कैप हटा था क्या हो गया रूट, यानी रूट 2 का पावर 1/2 हो जाएगा जब ये हटेगा। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना, बताया गया था। देखो अगर यहाँ 2 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा m रहेगा, यहाँ n रहेगा, है ना। जैसे ही जब पावर हटता है तो क्या होता है
सॉरी रूट जैसे ही हटता है तो रूट 2 का पावर n तो रहेगा ही रहेगा, m जो है ना ये क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है ना। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 2 है। तो बताइए क्या होगा, जब रूट हटेगा तो 1/2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या होगा, उसी प्रकार बताइए 3 पर पावर 1/3, फिर उसी प्रकार बताइए 4 पर पावर 1/4। अब क्या करना है, 1/2 1/3 और 1/4 का है ना, इस पर सोचना है। तो देखो पहले क्या करना है, 2 3 4 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम ऑफ 2 4 3 क्या आ जाएगा, एलसीएम 12 होगा, 12 होगा। तो बारी बारी से बनाइए इसको, क्या होगा इसमें, तो 2 पर पावर 1/6 यही ना। तो देखो 1/2 सॉरी 1 बाई क्या है 2 है, देखो 1/2 है ना, 1/2 है तो 2 जो है इसमें डिवाइड कीजिए 6 में। 2 जो है हम क्या कहना चाह रहे हैं, 2 पर पावर 1/2 जो है, ये 2 जो दिखाई दे रहा है ना, ये 2 इसे डिवाइड कीजिए, क्या आ गया 6, क्या आ गया 6। तो जो 6 आएगा ना तो क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे 2 पर पावर 6 लिख देंगे, कोई डॉट नहीं। फिर बताइए क्या करना है इसमें, बोलिए। हाँ क्या करना है, 3 पर पावर 1/3 तो क्या लिखेंगे, 3 चौक 12, देखिए 3 चौक 12, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 क्या आ जाएगा 4 ना, तो 3 पर पावर क्या आ जाएगा 4 हो गया। अब बताइए फिर क्या होगा, 4 पर पावर 1/4, 1/4 का क्या लिख लेगा, देखो चरतिया 12, 12 ना, चरतिया 12, इससे इसमें डिवाइड करो, चरतिया 12 तो 4 पर पावर क्या आ जाएगा 3। अब बताइए इसमें बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, तो बताओ 2 पर पावर 6 कितना हो गया, 64 हो गया। 3 पर पावर 4 कितना हो गया, बताइए 3 पर पावर 4 81। अब 4 पर पावर 3 कितना हो गया है, 416, 4 गुने 4 416 से चौका 64, इसका कितना हो रहा, 2 पर पावर 6 यानी बोलो 2 4 8 16 32 64 128, इसका कितना आया 128 आया है ना, इसका कितना आया 81 आया, इसका कितना आया 64 आया है ना। तो बताइए बड़ा कौन है 128 है ना, 128, तो 128 के सामने कौन है 2 पर पावर 1/2, बड़ा यही पूछ रहा है ना, 2 पर पावर 1/2। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 2 पर पावर 1/2 आंसर होगा, ठीक है। 2 पर पावर 2 या √2। कोई दिक्कत, देखो हम क्या किए, पहले जो है 20 जो पावर में है उसका एलसीएम निकाल दिए, एलसीएम निकालने के बाद क्या आया 12 आया। फिर जो पावर जो है 2 पर पावर 1/2 है, 2 से इसमें क्या किए डिवाइड किए, 6 आया। तो 6 जो आएगा और 1 जो है ना 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा 6 ने, अर्थात 2 पर पावर 6 आया। फिर क्या 1/3 इसको लिए तो 1/3, तो 3 में इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद क्या आया 4 आया। तो 4 हम कैसे लिखेंगे 3 पर पावर 4, इस तरह से लिखेंगे। फिर 4 पर पावर 1/4 इसको फिर लिए, लेने के बाद जो है 4 पर लेने के बाद जो है क्या 4 इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड किए और फाइनल क्या आया इसमें 4 पर पावर 3 आया, क्या आया 3। अब क्या सोचना है इसमें कि ये देखना है कि 20 और 20 और 20 इसमें कौन बड़ा है, ठीक ना। तो क्या पाए कि इसमें 128 आया, इसमें 81 आया, इसमें क्या आया 64 आया। अब बताइए इसमें बड़ा कौन है 128, 128 मीन्स क्या 2 पर पावर 6, तो 2 पर पावर 6 मीन्स क्या 2 पर पावर 1/2। ये नहीं लिखना क्योंकि क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 20 20 20, यानी इसमें कौन बड़ा है,
इसमें कौन बड़ा? तो क्या ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में कौन दिया है? ये दिया हुआ, तो ये नहीं लिखेंगे, ठीक ना? ये लिखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, क्या आएगा? 2 का पावर 1/2, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसमें कोई डॉट नहीं है, लेकिन ये दोनों के बदले कौन लिखाएगा? 2 का पावर 1/2, अर्थात सबसे बड़ी संख्या क्या है? 2 का पावर 1/2, अर्थात √2 आंसर। एक तो बनाइए, लास्ट क्वेश्चन है। 4 पर पावर 0.5 इंटू 0.5 पर पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। यही है ना? बोलो क्या करेंगे? यही क्वेश्चन है। फोर पर पावर 0.5। यही है। क्या करेंगे बोलो? इसको क्या करना है? तो पॉइंट को हटा दो, 5/, क्या आ जाएगा? 10 इंटू 5/10 पर पावर क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। हाँ या नहीं? होगा ना? इसको हम क्या लिखेंगे बोलिए तो? 4 पर पावर 1/2 लिखेंगे इंटू 5/10 पर पावर 4। क्लियर? इसका निकालेंगे, क्या होगा बताओ तो? देखो 2 का 2 ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 5/, क्या आ जाएगा? अर्थात 1/2 तो पावर क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए इसको जब करेंगे सॉल्व, तो 2 तो लिखाएगा ही, और 2 है ना, इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1/2 और इंटू, देखो 4 बार है ना, घात कितना? 4, 1/2 1/2 1/2 1/2, इतना बार लिखेंगे, और देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? 2 हो गया। 2 ना, ऊपर है 2, और ये क्या आ गया? नीचे है, कितना आ गया? 16, यानी 1/8 आंसर। 1/8। तो हमारे समझ से तो अब सब क्लियर है। एक तो बनाइए, तो लास्ट देते हैं क्वेश्चन। टू पर पावर x इंटू 4 पर पावर 3x प्लस 4। बनाइए, क्या होगा? क्या होगा? तो देखिए 2 पर पावर x इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2x प्लस 4, या 3 है ना, 3x, या 2 लिख सकते हैं इसको। 2 को जब प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 2 पर पावर 2, कोई डॉट नहीं, तो 2 पर पावर x इंटू 2 पर पावर क्या आ जाएगा? 6x, प्लस क्या आ जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? तो बताइए क्या आ जाएगा? दोनों का बेस सेम,
सेम है ना, तो पावर क्या आ जाएगा, जुटेगा, x प्लस 6x प्लस क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बताइए फाइनल क्या हो जाएगा, x प्लस x प्लस 6x 7x प्लस 8, यही आंसर। ठीक है, तब आज का क्लास यही समाप्त करता हूँ। तो समझ में आ गया ना, अब ये लास्ट प्रॉब्लम था। तो क्या हो गया, आज सर्च इंडिसेस समाप्त हो गया है ना। थैंक यू।